Hello बच्चों, let's read the question. The question is a point A is located at a distance r equals to 1.5 meter from a point isotropic source of sound of frequency v equals to 600 hertz. ठीक है. The sonic power of the source is p equals to 0.80 watt. जो power है उस source की वो हमें given है. Neglecting the damping of the waves and assuming the velocity of sound in air to be equal v equals to 340 meter per second, then find at the point A. तो पॉइंट ए पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर, ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड डेल्टा पीएम और इसका रेशियो एयर प्रेशर के साथ. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा क्या है, प्रेशर, ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड है और इसका रेशियो निकालना है एयर प्रेशर के साथ. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हम जानते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इक्वल्स टू पी अपॉन ए और a जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ p अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. और यही मेरी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड, वो हमारी क्या होती है, डेल्टा p ऑफ m का स्क्वायर अपॉन 2 रो v. ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो मेरी है वो इसके बराबर भी है और यही इंटेंसिटी जो मेरी है वो इसके बराबर भी है. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इन दोनों इक्वेशन से कि जो मेरा डेल्टा पी एम आ जाएगा, डेल्टा पी एम, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये हो जाएगी रो वी पी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूँ तो वैल्यूज देखो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रो जो है हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है. तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हम कितनी लिखेंगे, 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू v जो है हमारा वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है तो 340 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड. और p हमारी क्या है, पावर है जो हमको कितनी गिवन है, 0.80 वाट. ये v हमारा था, ये पावर हमारी है, पावर हमने ले ली है 0.80 वाट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको दे रखा है कितनी डिस्टेंस पर है हमारा, पॉइंट ए. ये यहाँ पर कहीं पॉइंट ए होगा और ये यहाँ पर कोई सोर्स होगा और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको 1.5 मीटर जो है वो गिवन है. तो हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे, डेल्टा पी ऑफ एम, ये सारी वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे. जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको जो मिलती है वो 4.8977 इसके बराबर मिलती है. ठीक है, और ये वैल्यू जो है मेरी वो किसके बराबर हो जाएंगी, 4.988. और ये जो होता है डेल्टा पी एम वो मेरा 5 इंटू प्रेशर के बराबर होता है. ये तो डेल्टा पी एम की वैल्यू आ गई, हमने निकाल दी. इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये इसकी यूनिट आ गई है. अब ये जो वैल्यू होगी डेल्टा पी ऑफ एम की, ये मेरी बराबर होगी 5 पास्कल के. ठीक है, और मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है बेसिकली, और 1 पास्कल जो होता है वो 10⁻⁵ के बराबर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा पी ऑफ एम डिवाइडेड बाय पी विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 पास्कल विच इज 1 इंटू 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये इसके इनका दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, जो 1 पास्कल है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था. ठीक है, वो हम नीचे लेके आ गए, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵. ये हमारे पास दोनों का क्या आ गया है, रेशियो आ गया है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.